नौ तपा शुरू हो चुके हैं और आज नौ तपा का दूसरा दिन है। 45 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। 5 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि ऐसी जगहों पर जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, दिन में के समय में लू गर्म हवाएं चल रही हैं, लोगों को जान माल का भी नुकसान हो सकता है। ऐसी जगहों पर रेड अलर्ट है। खजुराहो की बात करें तो टेम्परेचर 47 डिग्री के पार है। खजुराहो देश का तीसरा सबसे गर्म शहर इस वक्त बना हुआ है, लेकिन मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा 28 मई के बाद। प्री मानसून की दस्तक हो सकती है 28 मई के बाद, यानी कि 14 जिलों में पानी भी गिरेगा। लोगों को भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। दोपहर के समय घर से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है। लोग परेशान हो रहे हैं, झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चल रही हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसे में भी वो लोग जिन्हें बाहर निकलना बहुत जरूरी है, जो लोग ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, वो इस गर्मी की मार झेलने के लिए मजबूर हैं। इतनी गर्मी में लोग बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहे हैं, मजबूर हैं। तो वहीं 14 जिले ऐसे हैं जहां आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल मई के महीने में पारा बहुत हाई है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आए दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़ रहे हैं, अनिल ग्वालियर से हमारे साथ हैं और सुबोध त्रिपाठी छतरपुर से जुड़ गए हैं, विवेक तिवारी रीवा से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जबलपुर में कितना टेम्परेचर बना हुआ है, इस वक्त कैसे हालात हैं? देखिए, इस समय तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल आसमान से आग बरस रही है। नौ तपा का दूसरा दिन है। हम भी तकरीबन 20 मिनट से यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन इन 20 मिनट में ऐसा हुआ कि जैसे पसीने से नहा लिए हों। इस समय आप रोड देखेंगे, दिन के 12 बजे हुए हैं, लेकिन 12 बजे इतनी तपिश, इतनी गर्मी यहाँ पर महसूस हो रही है कि निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। जो लोग निकल रहे हैं वो मजबूरी में निकल रहे हैं, अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे इतनी भीषण गर्मी में लोगों के लिए परेशानी ये बन जाती है कि बीमारियां भी लगती हैं, क्योंकि इस गर्मी में जब लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो लोग अमूमन थोड़ी सी केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान होने लगते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। हम एक ऐसी दुकान पर मौजूद है जहां आप देखेंगे कि लोग लस्सी पीने, तरावट पाने के लिए इस गर्मी में यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब, इस कैसी गर्मी पड़ रही है? इस बार तो रिकॉर्ड बना लिया। मई का महीना चल रहा है और दिन का टाइम 12:15 हुए हैं। जैसे लग रहा है अभी दिन में 12:15 बजे 45-46 टेम्परेचर चल रहा है। तो 2:30-3 बजे तो भगवान अपने मुँह से पता नहीं क्या करेंगे, तो ईश्वर जानता है। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी मैंने 40 साल में नहीं देखी। लस्सी बेचते 40 साल हो गए मेरे को, लेकिन ऐसी गर्मी मैंने आज तक नहीं देखी। और इससे राहत पाने के लिए आदमी और बढ़ेगी। अम्मा, कितनी गर्मी पड़ रही है इस बार? बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। देखिए, लस्सी पी के लोग थोड़ी सी तरावट लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, कैसी गर्मी पड़ रही है इस बार? अरे बहुत भयानक गर्मी है अभी, बहुत भयानक गर्मी है। इतना मुश्किल हो गया निकलना? अरे निकलना तो मजबूरी है, वो तो काम करना पड़ेगा, तो मजबूरी है वो जाने को, निकलना ही पड़ेगा और लस्सी पीनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। बिल्कुल, देखिए सही बात है, क्योंकि इस गर्मी में जो दिनचर्या है आम आदमी की, वो तो उसको निभाना ही है, लेकिन आप देखेंगे कि तपिश अभी बढ़ रही है। देखिए, अभी मैंने जब चेक किया था तो तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन महसूस 45 डिग्री के पार हो रहा है। तो अंदाज़ा लगाया सकता है कि अभी ये नौ तपा और कहर बर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आज नौ तपा का दूसरा दिन है और आज भी भीषण गर्मी यहाँ पर महसूस हो रही है, लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। अनिल, ग्वालियर में कैसे हालात बने हुए हैं, कितना टेम्परेचर है, लोग कैसे इस गर्मी के बीच बाहर सफर कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंशतः नौ तपा का ये 40 डिग्री है और अभी 12:15 बजे हुए हैं। तकरीबन जब 2 बजे का वक्त होगा तो ये जो तापमान है वो 44 या 45 डिग्री तक पहुंचेगा। अब सोचिए कि भीषण गर्मी और 45 तापमान, लोगों के क्या हालात होंगे। ये जो तस्वीर बयां कर रही है, ये सबसे ग्वालियर का व्यस्त चौराया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सन्नाटा है यहाँ पर, यानी जो लोग निकल रहे हैं जिनको जरूरी काम है, बाकी तो सब घर के अंदर ही कैद है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये सबसे व्यस्ततम चौराया है और यहाँ पर आप सड़कें भी देख सकते हैं, पूरी तरह से सड़कें सुनसान पड़ी है। इसके अलावा जो रेड लाइट है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं मीटिंग करती है। यानी सबसे भीषण गर्मी का जो दौर है वो इस समय चल रहा है। लोग सबसे ज्यादा यहाँ परेशान है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यहाँ जीवाजी विश्वविद्यालय का कैंपस है, जो यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। आप बताइए, कितनी भीषण गर्मी है, गर्मी से कितनी परेशानी आ रही है अभी फिलहाल? गर्मी से तो काफी परेशानी है। अभी कॉलेज में एग्जाम चलने वाले हैं और 9 तपा में, लेकिन
इतनी गर्मी में ट्रैवल करके आना पड़ता है, परेशानी तो पैदल जाती हैं, पैदल ही आती हैं आप? और मैं काफी दूर से आती हूँ, ग्वालियर से नहीं आती। पानी की बोतल लेके बिल्कुल चलती अनिल, हैं आप? हम देख रहे हैं कि किस तरह से ग्वालियर में लोग बता रहे हैं कि कितना ज्यादा गर्मी की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। सुबोध, छतरपुर में क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, नौतपा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आग बरस रही है आसमान से और सड़कों पर इस तरीके का लग रहा है जैसे कर्फ्यू लग गया हो। हम आपको बता दें, छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव का तापमान लगातार बढ़ रहा है। खजुराहो का जहां तापमान आज जो है वो लगभग 47 डिग्री के पार जाने की संभावना है। अभी का जो 12:20 का समय है, अभी का टेम्परेचर बात की जाए तो 45 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। छतरपुर में जहां पर ओपीडी 1200 लोगों की होती थी, अब 1500 लोगों की ओपीडी होने लगी है। लोग बीमार हो रहे हैं, उल्टी दस्त के पेशेंट बढ़ रहे हैं। प्रशासन भी एडवाइजरी जारी कर रहा है और ये वो व्यस्ततम रोड है जहां पर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। इधर पर भी जिनको जरूरी कार्य है वही अपने घर से निकल रहे हैं और बचाव के तमाम उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों से प्रशासन भी अपील कर रहा है कि पानी की बोतल साथ लेकर के निकले। इसके साथ ही जितने भी बचाव के उपाय हो सकते हैं वो करें। विवेक, रीवा में कितना टेम्परेचर बना हुआ है और किस तरह का मौसम है फिलहाल? आसमान से आग बरस रही। आज नौतपा का दिन है, इसके बाद गर्मी के हालात बेहद ही, या कहें कि जो तापमान है वो 44 से 45 डिग्री तापमान तक पहुंच गया और इसका सीधा असर अब लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ने लगा है। ओपीडी जो जहां 1000 से 1500 लोग रोज पहुंचते थे, तो विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में ओपीडी 3000 के पार पहुंच रही है। तो यानी कहा जाए कि अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी इस भीषण गर्मी का सीधा असर देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूट जो यहाँ से ये जो रास्ता जाती है वो एक कॉलेज को जाती थी जो इस समय भरी रहती थी, लेकिन अब छात्रों की संख्या भी कॉलेजों में कम होने लगी, यानी कि सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य में और लोगों की दिनचर्या में अब पड़ने लगा। हालांकि प्रशासन के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा ये साफ तौर पे ये कहा जाता है कि 12 से 4 तक अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, घर के अंदर रहें, इंडोर रहें और तमाम वो सुरक्षा मानकों का पालन करें। विवेक, प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, लेकिन आप सभी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।